जी सर, आपके पिताजी पर हुए दर्ज मामले को लेकर नगर सभापति ने विवादित बयान दी है, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, नगर सभापति बेहद ही हास्यास्पद और बचकाना टाइप का बयान देते हैं। सबसे पहले तो राकेश भाई, आप ही के थ्रू हम जाने कि सभापति आपको बाढ़ को लेकर के बोलने के लिए बुलाया था कि राकेश जी आइए बाढ़ पे बयान देना है, लेकिन ये बयान जो है बाढ़ पे ना दे करके 10 मिनट पहले लिखा पढ़ा और उसके बाद जाकर के हमारे परिवार के प्रति जो है इन्होंने अपना बयान को रखा। अब हम इसके बयान से ये लगता है कि ये व्यक्ति जब सोता भी होगा तो इसको नींद में भी जो है सपने में रामधनी यादव जी ही दिखते होंगे। कभी कभी तो इसको लगता होगा कि हमारे बगल में रामधनी यादव जी आ गए। इतना ही बेचैन और व्याकुल है कि ये शहर के सभापति हैं, इनको काम से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 24 घंटा यही सोचते हैं, हमेशा पूरा दिन यही सोचते हैं। और बात रही कि उनके बयान में ये बात आई कि शहर के लोग, प्रबुद्ध लोग जो है उनके काला गाड़ी से घूमते हैं। अरे भाई, आप में क्षमता है तो आप अपना वाइट गाड़ी पे घुमाइए, स्कॉर्पियो बिला आपको औकात है तो आप स्कॉर्पियो वाइन खरीद लीजिए। अब छोटा शहर है, कौन किसके साथ घूमेगा, किसको किस रूप में कहाँ पे काम लगेगा, अब ये तय करने वाले और हमारे परिवार का सर्टिफिकेट देने वाले सभापति कौन होते हैं, या हम उसके परिवार का सर्टिफिकेट देने वाले कौन होते हैं। हाँ, लेकिन उनके बयान से ये स्पष्ट हो गया कि वो व्यक्ति क्या पढ़ा लिखा है वो तो भगवान ही जाने। और इस तरह का जो वो बयान देते हैं, बचकाना बयान, उससे वो बचे, शहर के विकास की ओर सोचे। केस हुआ है, FIR हुआ है। अब जिस मामले में FIR हुआ है, अब उस मामले में जो है हमारे बड़े भाई का नाम है, बड़े भाई पटना में जिस होटल में रुका है वहाँ का सारा एविडेंस है, ट्रेन से यात्रा किए, कितने लोग यात्रा किए, सारा एविडेंस है। किस तरह का FIR है ये? देखिए, ये FIR, हम तो बाबा धाम यात्रा पे थे जी, हम कल आए तो हमको पता चला कि इस तरह की बातें हुई है। तो वास्तविक बात है कि आप ट्रैक्टर से सामान ढुलाइए तो आप कितना भी बड़ा आदमी हो जाए जी, तो भाड़ा तो आपको देना ही होगा। कोई माइकल लाल नहीं है कि बिना भाड़ा दिए शहर ने मतलब बिहार के कोई कोना का आदमी वीर ऐसा पैदा नहीं ले लिया है कि हमारे ट्रैक्टर से सामान ढुलवा ले और वो भाड़ा नहीं दे। वाजिब भाड़ा तो लेके ही रहेंगे, उसमें कहीं को केस हुए चाहे फौजदारी हुए, केस फौजदारी से कौन डरने वाला आदमी है। हम लोग जो है चुपचाप शहर के विकास की बात करते हैं। हमको तो शर्म लगता है, इधर प्रभात खबर का जो है कार्यक्रम हुआ था, सारे विपक्ष के लोग, मैं संजोग से वो भी एनडीए गठबंधन में, हम भी एनडीए के लोग हैं, लेकिन सारा विपक्ष विधानसभा की बात नहीं करके सारा सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के हो, आरजेडी के हो, जितने भी लोग थे विपक्ष पार्टी के लोग, सिर्फ और सिर्फ शहर की बात के, शहर को थू-थू किया। बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी वहाँ पे हमें। हम किस गठबंधन के लोग हैं, किसी एक का, वहाँ पे मैंने बोला भी लोगों को, किसी एक के कारण, गठबंधन के किसी एक व्यक्ति के कारण आप पूरे गठबंधन को बदनाम नहीं कर सकते हैं। वो क्षमताहीन हो सकता है, वो काम नहीं कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा गठबंधन को आप नरेंद्र मोदी जी को जो इस तरह बोल दीजिए, इससे नहीं देखा जा सकता है। तो इस तरह की तो बातें हैं, ये सब होना चाहिए। उनको चुपचाप विकास पे जो है फोकस करना चाहिए कि विकास कैसे होगा। तो मार एगो केस हुआ तो सोच रहे होंगे कि खुश एकदम पूरा, कोई केस होता है खुश हो जाता है। पिछले बार कई दफ़ा कई केस करने का काम किया, क्या कुछ होने जाने वाला कुछ हुआ, और आगे भी नहीं कुछ होगा, हम आपको ये चीज़ की गारंटी देते हैं। अरे भाई, आप FIR किए, सन्नी कुमार है ने किसके कहने पे FIR किए, नहीं किए, कर दिए। हम लोग जो स्पष्ट, हम लोगों के पास पूरा प्रमाण है, और इस केस में भी कहीं कुछ होने जाने वाला है नहीं, इसकी भी गारंटी है। और चमचईगिरी करे, जिसका चमचईगिरी करना है, जाके क्षमता है तो फंसवा दे, उठवा दे, कुछ भी करवा दे। चमचईगिरी करना है उसका काम है, हम लोग कभी चमचईगिरी नहीं करते हैं। और बात रही काला गाड़ी पर घूमने की, तो काला गाड़ी पे अभी आप शहर के लोग देखते हैं बहुत सारे, हमारे साथ आप पटना चलिए, दिल्ली चलिए, देखिए हमारे साथ कौन कौन लोग घूमता है। आप चमचईगिरी करते हैं, और ये मनीष कुमार और इसका परिवार कभी चमचईगिरी नहीं करता है, व्यवहार कुशल है। हम लोग मददगार लोग हैं, हम लोग किसी भी रूप में सक्षम है लोगों को मदद करने के लिए, हम लोग मदद करते हैं। इसलिए अपने व्यवहार से, मेरे विचार से लोग हमारे साथ हैं। शहर की साफ सफाई व्यवस्था को लेकर किस तरह देखते हैं आप? क्योंकि शहर की साफ सफाई व्यवस्था, मेरा कहने का मतलब है बार बार कि सभापति, आप बोर्ड का मालिक सभापति होता है, तो अब
आप चूंकि सभापति हैं, सारे अंदर आपकी चीजें, उप सभापति क्या आप गलत कीजिएगा तभी ना उप सभापति ब्रेक करेगा, तो ब्रेक हो जाएगा। आप सही कीजिएगा, उप सभापति कोई भी हो, आम इमली कटहल, उप सभापति कितना भी विरोध कर ले, होगा ही नहीं विरोध। सीधी सी बात है, आप सही पे सही काम कीजिए, विकास की बात कीजिए, पब्लिक डोमेन में बात को रखिए। आप अभी तक क्या सभापति, अभी तक बजट पेश नहीं हुआ है और आप बोल रहे हैं कि हम सभापति हैं। बजट में त्रुटि होता है, आप ही सभापति हैं, आप ही डेटो निकाल देते हैं कि बजट में त्रुटि है। इतना दिन गैप भी आपको मिल जाता। हम तो चूंकि नगर परिषद की राजनीति से हम उतना लेना देना भी नहीं रखते हैं, लेकिन हाँ, हर बात की जानकारी मुझे आती है। अगर कोई वैसा बयान दे देता है तो मुझे शर्म आता है कि इस टाइप का बयान लोग दे सकता है। एक बचकाना बयान, सभापति बन गए हैं, जा करके दे रहे हैं, एकदम जो है खाली जो है जले चढ़ा रहे हैं और खाली भगवाने को हम जप रहे हैं, खाली जो विपक्ष को कोसेंगे। तो हमारे पास समय कहाँ मिलेगा विकास करने का, हमारे पास समय कहाँ मिलेगा कि लोगों के उम्मीद पे खड़ा उतरने का। कितना भाड़ का भयावह स्थिति बना हुआ है। जा करके दक्षिणी क्षेत्र देखिए, पिछला बार सीखना भी चाहिए लोगों को, सबसे सीखता है लोग, पक्ष हो विपक्ष हो, सबसे लोग सीखता है। नीलम देवी चेयरमैन थी तो बाढ़ का पानी, जो बाढ़ आ गया था अफजूगंज में, अन्य वार्ड में भी दक्षिणी क्षेत्र में, वहाँ पैसा दिलवाने का काम किया। आप चेयरमैन है, आपके सामने पिछले बार बाढ़ आया, 1 रुपया नगर परिषद के जनता को नहीं मिला। कोई कामे का नहीं है, आप क्रेडिटो लेने लगते हैं। वो तो हम उसके बाद बोलेगा सभापति हम बन गए। वो तो हमारे माननीय इंडिया की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री की देन है, जो और हम लोग भी चाहते थे कि सभी को मौका मिलना चाहिए। रिजर्वेशन अति पिछड़ों के को भी लाभ मिलना चाहिए। अति पिछड़ा समाज से आप आते हैं, ठीक है, जनता आपको चुना है, जनता सर्वोपरि होता है। हम लोगों का भी जो है समर्थन था, सब लोग जानते हैं, पूरा शहर जानता है। उसमें भी क्रेडिट लेने लगे तो सुने MP साहब, विधायक जी वगैरह सब थे, मार क्रेडिट हमारे पिताजी ऐसे, ये ऐसे, वो ऐसे। तो उसको आईना दिखाने का काम किया हमारे विकास पुरुष बांका के सांसद आदरणीय गिरधारी यादव जी कि नहीं, ये माननीय मुख्यमंत्री की देन है। तो ये सारा क्रेडिट अपना ही लेना चाहते हैं। एगो अजगैबी नाथ जो है बाबा का नाम, अरे बाबा के भक्त तो हम भी, अब बोल रही है कि माता जी विरोध कर रहे हैं। अब इतना नामकरण में थोड़ा परेशानी होता है, लेकिन लगे रहेंगे, जरूर नामकरण होगा। माता जी वहाँ पे चूंकि विवाद हुआ था, वहाँ पे मौन रही, तो ये बोल दिया विरोध किए। अब खुद जबकि दैनिक जागरण में जो हमारा स्टेटमेंट है कि ठीक है, नाम हो जाएगा, स्पिरिचुअल जो वैल्यू बढ़ जाएगा इस जगह का, इसलिए जरूरी है, कहीं कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। इसलिए हमारा सलाह विकास के बारे में सोचे, दिन रात जो है हमारे प्रति, हमारे परिवार के प्रति बारे में सोचने से बढ़िया है। हम लोग तो अपना जो काम कर रहे हैं कर ही रहे हैं, हम लोग समाज हित में, जो भी अपना निजी काम है उससे बढ़िया है कि आप अपना जिस पद पे हैं उस पद की गरिमा को समझते हुए विकास कार्यों को आगे बढ़ाएं। सभी का समर्थन भी रहेगा।